अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो अभी ये रात का टाइम है, तो इस टाइम पे नाइट टाइम किचन क्लीनिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी अम्मी रोटी बना के फ्री हुई थी, तो उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रोटी तो ज़्यादा अम्मी बनाती हैं लेकिन किचन वगैरह क्लीन में और भाभी करते हैं। तो इस टाइम मैंने सोचा कि मैं थोड़ा किचन जो है तो वो क्लीन कर लूँ। तो सबसे पहले तो जिसमें आप लोग जो खुश्क आटा होता है वो रखते हैं, उसको क्लीन करके वापस अपनी जगह पर रख लें। और उसके बाद जो खुश्क आटा होता है उसको किसी हेल्पर वगैरह किसी चीज़ में डाल के, ताकि इसको नीचे नहीं फेंकना, क्योंकि रिस्क को नीचे फेंकना बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो इसको आप लोग किसी जो रोटियां वगैरह आप लोग देते हैं बाहर, उसमें डाल दिया करें और साथ इसको भी दे दिया करें। सबसे पहले खुश्क जो आटा है उसको डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह काउंटर को साफ़ कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी मेक श्योर किया करें कि जिस टाइम आप लोग रोटी बनाएं उसके साथ साथ ही आप लोग काउंटर को साफ़ कर लिया करें, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि बाद में करेंगे ये, तो वो फिर बाद में जो होता है वो कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। इंसान लेज़ी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और वो उधर ही पड़ा रहता है। तो हम लोग तो दिन में 3 मरतबा लाजमी किचन का जो काउंटर है वो क्लीन करते हैं। एक सुबह तो होता ही है, फिर दिन में जिस टाइम खाना बनता है, रोटी बनती है, उसके बाद और फिर शाम में रात में हम डीप क्लीन करके किचन को सोते हैं। इस तरह ये होता है कि कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी जो होता है ना, तो ये किचन में नहीं आता। कॉकरोचेस वगैरह हमारे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी भी कॉकरोचेस या चूंटियाँ वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि हम लोग डेली रात को क्लीन करके तो सोते हैं, हर चीज़ को हटा के और फिर अच्छी तरह से जो है तो किचन को क्लीन करते हैं। स्टोव के नीचे से जहाँ पे ओवन रखा हुआ है सारी चीज़ों को हटा के तो हम लोग डीप क्लीन करते हैं। तो सारा कुछ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोग फुल वॉच नहीं करते। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े से क्लिप शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और लाजमी इस चीज़ को आप अपनी लाइफ का मतलब हिस्सा बना लें कि आप लोगों ने किचन को दिन में 3 मरतबा अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो फिर देखना उसके बाद क्या आप लोगों के किचन में कभी भी कोई चूंटी वगैरह या कॉकरोचेस कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारी अम्मी भी पहले जब हम लोग कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो अम्मी इसी तरह करती थी। उस टाइम तीनों टाइम जो है तो अम्मी खाना बनाती थी और फिर तीनों टाइम किचन को क्लीन ज़रूर करती थी। तो उनको देख के फिर हम लोगों में भी ऑब्वियसली उनकी जो आदत है वो हम में भी चली गई, हम लोग भी इसी तरह करते हैं। तो हमारा किचन जो है तो वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और कोई चूंटी वगैरह कॉकरोचेस कुछ भी नहीं आता। और जब भी आप लोग सालन वगैरह कुछ भी बनाएं, तो जो स्पाइस का जो कंटेनर होते हैं उनको भी उसी टाइम आप लोग क्लीन करके रख लिया करें। अगर आप लोग लेज़ी हो जाएंगे कि बाद में करेंगे, तो वो बाद का टाइम कभी भी नहीं आएगा। वो बाद का जो है कल पे चला जाएगा, कल का फिर परसों पे चला जाएगा और इसी तरह होता रहेगा। तो इसको क्लीन करने के बाद फिर ऊपर से हम लोग जो ड्राई जो क्लॉथ होता है ना, उसको ज़रूर लगाया करें। इससे काउंटर बहुत ज़्यादा अच्छा जो क्लीन होता है। तो सारी चीज़ों को हटा हटा कर मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब खाना बनता है तो ये तो आप लोगों को भी पता होता होगा कि जब खाना बनता है तो ज़ाहिर सी बात है काउंटर जो है वो मैसी तो हो जाता है, हर चीज़ जो है फैल जाती है। लेकिन उसको उसी तरह नहीं छोड़ना आप लोगों ने, उसको आप लोगों ने लाजमी वापस क्लीन करना है और क्लीन करके ही बाहर जाना है। मैं तो उस टाइम तक खाना नहीं खाती, मैं, मेरी भाभी, हम ना भी हूँ अम्मी, जिस टाइम तक खाना बनाने के बाद किचन क्लीन नहीं होता हम लोग खाना नहीं खाते। सारा चीज़ें क्लीन करने के बाद फिर लास्ट में हम लोग जाके तो खाना वगैरह खाते हैं। दिन का भी यही शेड्यूल है हमारा और रात का भी। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हम लोग ना सेटिस्फाई हैं। इस तरह हमें किचन को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वह काउंटर तो साफ़ हो चुका था, तो साथ साथ मैंने सोचा कि जो सिंक है उसको भी और उसका जो ऊपर टैब लगा हुआ उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें। तो जो सिंक है इसको साफ़ करने के लिए आप लोग ये जो लिक्विड होता है मैक्स का, उससे ये इतना अच्छा साफ़ नहीं होता जितना इसका ये जो सोप होता है, लेमन मैक्स बार जो होता है, इससे ये बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। मतलब इतनी शाइन आ जाती है सिंक में भी और इसका जो
ये टैप लगा हुआ है, इसको में बहुत ज़्यादा अच्छी ना इसमें शाइन आ जाती है। तो फिर जिस बॉक्स में हम लोग ये रखते हैं स्कॉच ब्राइट और ये लेमन मैक्स में मैक्स बार वगैरह, इसको भी अच्छी तरह से डेली क्लीन करना चाहिए, फिर इससे स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती। और रात को रोज़ आप लोगों ने ना जो स्कॉच ब्राइट होता है इसको अच्छी तरह क्लीन करके और फिर ड्राई करके तो रखना है। इससे आप लोगों के किचन में कभी स्मेल भी नहीं आएगी और कोई मतलब इस तरह के जर्म्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे ना जमा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको करने से हमारा किचन हमेशा क्लीन रहता है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग पूरे घर में किया करें तो आपका घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि आप लोग अपने घर में हर चीज़ की ना एक जगह बना लें। तो जब जगह बनी होगी तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आप लोग रख लेंगे तो फिर आप लोगों का घर नीट एंड क्लीन रहेगा। और किचन में भी इसी तरह किया करें। ज़ाहिर सी बात है मस्त तो होता है हर घर में होता है, लेकिन जब हर चीज़ की उसकी अपनी स्पेसिफिक जगह बनी होगी तो तब आप लोगों को ये इजी होगा कि आप लोगों को जब घर मैसी हो जाएगा या किचन का काउंटर वगैरह मैसी होगा, चीज़ें बिखरी हुई होंगी, तो उनको आप लोग अपनी अपनी जगह पर जब रख लेंगे, हर चीज़ की जगह बनी होगी तभी तो अपनी जगह पर रखेंगे, तो उससे आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा सारी चीज़ों को मेंटेन करना और हमेशा क्लीन रहेगा। तो साथ साथ यहाँ पे सिंक के ऊपर विंडो है जिसके ऊपर ना ये जो पानी जो हार्ड वाटर होता है इसके जो स्टेन लग जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं बाद में अगर हम लोग छोड़ दें और बाद में करें तो यहाँ पे फिर वो ना नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जिस टाइम भी बर्तन वाश करते हैं इस जगह को लाजमी किसी ड्राई क्लॉथ से ना हम लोग क्लीन कर लेते हैं, तो फिर हमेशा हमारी विंडो भी क्लीन ही रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी ज़रूर किया करें, इस तरह आपका किचन भी हमेशा क्लीन रहेगा। रात को तो लाजमी आप लोगों ने किचन को क्लीन करके और फिर ही सोना है। हमारे घर में तो बेशक जितने गेस्ट भी आए हों, कश्मीर से गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कुछ भी हो, मेरी अम्मी की मतलब ये रूटीन है कि जब तक किचन को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं करेंगी, बेशक 12 बज जाए 1 बज जाए, उन्हें सोना नहीं है। तो सारा किचन क्लीन हो चुका था, तो लास्ट में फिर ब्रश लगाना था, वो भी हम लोग ना इस टाइम किचन में ही क्लीन कर रही थी। तो वैसे डेली में मैं नहीं करती, कभी भाभी कभी अम्मी, कोई हर कोई कर लेता है, लेकिन लाजमी करना ज़रूर होता है। तो फिर जो यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा था इसको हम लोग हेल्पर में डाल देंगे और फिर बिन में। तो ये एक बॉटल थी, कैन था ये, तो ये यहाँ से ना हम लोगों ने इसको कट करके तो इसकी डस्टबिन डाली, क्योंकि दूसरी जो थी हमारी पहले वो छोटी थी तो उसमें ज़्यादा कूड़ा नहीं जमा होता था। और हेल्पर को फिर हम लोग यहाँ पे हैंग कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद किस तरह नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस टाइम हमारा किचन, बहुत ज़्यादा ना सुकून मिल रहा है जब किचन क्लीन हो। ये तो आपको पता है कि किचन कहते हैं कि घर का जो हाँ, किचन को बोलते हैं हार्ट ऑफ द हाउस, ये तो सबको पता होगा। तो बर्तन इस टाइम हम लोगों ने सारे धो के ना जो उसकी बास्केट्स में रखे हुए हैं, सुबह ये ड्राई हो जाएंगे और इसको अपनी अपनी जगह पर हम लोग प्लेस कर देंगे। तो किचन साफ़ हो तो समझे कि पूरा घर ही साफ़ है। और सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। सिर्फ थोड़े से जो बर्तन वाश किए थे इस टाइम, वो जब ड्राई होंगे तो वो सुबह रखेंगे। तो इस टाइम हमारा सब कुछ हो चुका था, बस शाम की चाय रहती थी जो कि अभी हम लोग 8 बजे तक या 9 बजे तक बनाएंगे, क्योंकि 10 बजे हमारे यहाँ 10 या 10:30 बजे गैस चली जाती है, तो उससे पहले हम लोगों ने सारा कुछ करना होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी बंदा फ्री होके ईजी होके उसके बाद जो भी करना होता है ईजी होके बैठ जाए। ये नहीं कि वहीं पे पड़ा रहे सारा कुछ, 9-10 बज जाएं अभी हमने करना है, ये नहीं करते हम लोग। हम लोग जल्दी जल्दी तकरीबन 7 बजे तक हम लोग हमारा खाना रेडी होता है और उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा ड्रामा वगैरह ये देखना होता है। और फिर 8 बजे तक हम लोग जो है तो चाय बना के सबको दे के उसके बाद नमाज और उसके बाद फ्री। इसके बाद मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि सब कुछ करने के बाद अभी 7 बजने में 10 मिनट रहते हैं। तो
इसके बाद बस हमारी रह गई थी चाय, जो कि हम लोग 8 बजे बनाएंगे जब ड्रामा ख़त्म होगा। तो इस टाइम बाहर लाउंज में सब बैठे हुए थे, सबको खाना दे के सब ने खा लिया था। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। तो मेरी क्यूट से कज़न की क्यूट सी बातें सुने। तो होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।